ओम शांति। आपको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और आज परमपिता परमात्मा हमें 360वें दिन की श्री वरदान में हमें क्या सिखाते हैं, इसको हम समझते हैं। परमात्मा कहते हैं आज के टाइटल में, मेरे और तेरे में परिवर्तन कर। मेरे और तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। तो या तो हम हर चीज़ को मेरा मेरा कहते रहते हैं, जिस कारण हम अपने आप को बहुत गंभीर सिचुएशन में या बहुत ही गंभीर अवस्था में मेंटली पाते हैं अपने आप को, जहाँ हम मेरा मेरा कहते हैं। और जहाँ पर हम तेरा तेरा कर देते हैं, परमात्मा सब कुछ तेरा है, तो वहाँ पर हमारे मन में ऑटोमेटिकली हल्कापन आ जाता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम मेरे को तेरे में परिवर्तन करें। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे करें, ये आज परमात्मा वरदान में हमें सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। आकर्षण उन्हीं चीज़ों से होता है जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं। मेरी चीज़, मेरा फ़ोन, मेरा घर, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, तो आकर्षण करेंगे वो। लेकिन वहाँ पे मेरा परमपिता परमात्मा कहाँ गया? गायब हो गया। तो वहाँ पे हम हल्का नहीं, वहाँ पे हम भारी होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए, लौकिक मतलब दुनियावी संबंधों में सेवा करते हुए, हम जैसे घर बार में रहते हैं, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं और फैमिली मेम्बर्स होते हैं। लौकिक मतलब वो संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे, क्या याद रहे, कि ये मेरे नहीं हैं। स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला लेसन यही है कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी को ओन नहीं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ ये सदा काल के लिए मेरे साथ रहेंगे या ये मेरे हैं। तो हम इंग्लिश में कहते हैं माई, माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई ब्रदर, माई सिस्टर। लेकिन परमात्मा कहते हैं वो माई माई को हटा दो, मेरे मेरे को हटा दो, तो सारी प्रॉब्लम के जड़ हट जाएंगे और सारे दुख की कारण हट जाएंगे। मेरे भाई ने ऐसे कह दिया मेरे लिए, मेरी वाइफ ने मेरे को ऐसे कह दिया, तो वहाँ पे फीलिंग आती है। कोई दूसरा चलता हुआ सामने से चले जाए, कुछ कह दे, आप उसकी बात को इतना नहीं मानते हो क्योंकि वो मेरा नहीं है ना। लेकिन मेरे ने किसी ने कुछ कह दिया तो वो चीज़ लग जाती है। तो परमात्मा कहते हैं पहले ये मेरे मेरे को ख़त्म करो, क्योंकि वो सब आत्माएं हैं, इंडिविजुअल हैं। कर्मों के अनुसार, वाइब्रेशंस के अनुसार इस जन्म में आपके आसपास वो जन्मे हैं, आपके भाई बन के, आपके हस्बैंड या वाइफ बन के, या जो भी बन करके, वो तो कर्मों के अनुसार जन्मे हैं। लेकिन पिछले जन्म में वो किसी और के थे, तो इस जन्म में वो आपके बने, कुछ समय के लिए बने हैं, तो उनको आप मेरा कैसे कह सकते हैं? तो आप किसी चीज़ को जब आप यूज़ करते हैं, आप किसी होटल में जाते हैं, कोई चीज़ वहाँ पर रखी होती है, आपने पैसे दिए हैं होटल के लिए, लेकिन वहाँ पे जाकर के आपने पैसे तो दिए हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम ये नहीं कहते ये टीवी मेरा है, ये एयर कंडीशन मेरा है, नहीं कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम मुसाफरी करने आए हैं, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते ये हस्बैंड मेरा, ये वाइफ मेरी है, या ये बच्चे मेरे हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसी तरीके से जब आप इन चीज़ों को आप दूर कर लोगे मेरेपन को, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। देखें विस्तार में क्या है। और बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं जिससे कि परिवार वालों को मदद मिलती है, तो आपको ये समझना है कि परमात्मा पिता ने मुझे सेवा के लिए यहाँ भेजा हुआ है। घर में नहीं रहते, लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। घर को भी क्या समझ लो, ये सेवा स्थान है। तो सेवा स्थान में आप जैसे किसी एनजीओ में कहीं सेवा करने जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये नहीं कहते ना ये तो मेरा सेवा स्थान है। वहाँ पे आप जाते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर फिर डिटैच होकर के, आपको किसी चीज़ से आकर्षण नहीं होता, किसी चीज़ को आप मेरा नहीं कहते हैं, कहीं पे अभिमान नहीं आता। जो जैसा बताता है वैसे करते रहते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा हमें जैसे बताते हैं वैसे हमें घर को सेवा स्थान समझ करके सेवा करनी है। किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी, किसी के पीछे नहीं पड़ना कि आपको ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दे, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या फल मिलना है, वो मेरे हाथ में है। परमात्मा कहते हैं, मेरा सब तेरा हो गया। मेरा जो है, मेरा घर, मेरा तन, मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड वाइफ, ये सब कुछ मेरा नहीं, ये सब कौन है? तेरा हो गया। शरीर भी मेरा नहीं, ये शरीर भी मुझे इस जन्म में कर्म करने के लिए मिला है, ये ज़िंदगी निभाने के लिए मिला है। इसको शरीर छोड़ करके फिर मुझको
अगर मैंने पवित्रता पाली तो मैं परमधाम पहुंच जाऊंगा आत्मा, आप पहुंच जाएंगे। अगर पवित्रता नहीं पाई, अगर यहाँ पे अंतमति सोगति हुई, शरीर छोड़ते समय बच्चे याद आए, शरीर छोड़ते समय अगर माँ बाप याद आए, शरीर छोड़ते समय अगर हस्बैंड वाइफ याद आए या घर याद आए, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कितनी बहुत ही इतनी इम्पोर्टेंट बात है ये, महत्वपूर्ण बात है इतनी ज़्यादा कि इसको हम लाइटली ले नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरा मेरा छोड़ो तो मुक्ति मिले। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। नहीं तो शरीर छोड़ते समय अगर मन बुद्धि खींची तो फिर से यहीं जन्म लेना पड़ेगा, बिकॉज उस समय भगवान नहीं आता है, परमात्मा नहीं आता है। कौन याद आए? दुनिया की चिंताएं याद आई, धन दौलत याद आई, हाय उसका क्या होगा, हाय वो क्या कर पाएगा, हाय वो क्या कर पाएगी, ये चीज़ें नहीं याद रहनी। तो इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करना है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। बच्चे हैं, भगवान जाने, भगवान को पता है उनकी किस्मत क्या लिखी है, भगवान जानता है मैं कौन हूँ। मैं किसी की ज़िंदगी, मैं किसी की फैमिली, मैं किसी की कोई चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती आत्मा। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ को मेरा नहीं मानना, नहीं तो मेरा मेरा करके हम डबल भारी हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। नहीं तो कोई भी चीज़ आप उसको अपना मानते हैं तो उसके साथ में फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं। परमात्मा इन्हीं फीलिंग्स को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमने होटल में बैठ करके सब कुछ मेरा मेरा कहना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हो गया, फीलिंग्स अटैच हो गई और होटल को ही अपना मानना शुरू कर दिया, और होटल में आने वाले जो लोग थे उनको भी मेरा मेरा समझना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी गलती होगी ना। तो वो करने से क्या होगा, धोखा मिलेगा। धोखा क्या मिलेगा, कोई आपके साथ नहीं रहेगा लास्ट में। तो आप किसी को कंट्रोल करना चाहेंगे, कोई भी ये चाहेगा नहीं कि आप उसको कंट्रोल करें। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि मेरा मेरा छोड़ो, घर में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे को क्या करना है मुझे वो देखना है। फिर परमात्मा कहते हैं अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। ब्राह्मण जीवन क्या हुआ, जो भी ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। ब्रह्मा कौन है? एडम। एडम हुए सबसे पवित्र मनुष्य आत्मा जिनको परमात्मा ने रचा था। तो आपको क्या लगता है सबसे पवित्र मनुष्य आत्मा क्या मेरा मेरा करने वाली आत्मा होंगी? क्या उनको लोभ होगा? क्या उनको मोह होगा चीज़ों से, व्यक्तियों से? नहीं। नहीं तो वो भी कभी सुखी नहीं रह पाते, तो उनके लिए कभी स्वर्ग नहीं होता। वो जहाँ स्वर्ग बनाना है जिस घर को, उसमें मेरापन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरापन ख़त्म नहीं किया तो वो जो स्वर्ग बनने वाला घर होगा वो भी नर्क बन जाएगा। सबसे पहले नर्क नर्क किसके लिए बनेगा? आपके लिए। उसके बाद में आपके आजू बाजू वाले रहने वाले लोगों के लिए नर्क बन जाएगा, क्योंकि आप उनको अपने तरीके से चलाना शुरू करेंगे। आप चाहेंगे उनकी किस्मत मैं कंट्रोल करूं, और उसी में आपका ऊंच नीच होगी, मुठभेड़ होंगे, तो मैं होगी, बहस होगी, मन खराब होगा, और घर में कभी शांति नहीं होगी। इसलिए मेरापन छोड़ दें, मैं करना छोड़ दें। तो आज ये परमात्मा का श्री वरदान, इसी के साथ में ओम शांति।